हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है, क्लास 10th की फिजिक्स है। तो आज हम 3 टॉपिक आज भी पढ़ाएंगे आज की क्लास में। तो कल वाली क्लास में हमने कल वाली वीडियो में 3 टॉपिक पढ़ा दिया था। हमने रक्त पटल के बारे में दृढ़ पटल के बारे में बताया था, और कॉर्निया के बारे में बताया था, और आयरिस के बारे में बताया था। 3 टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था। और नेत्र के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे फर्स्ट टॉपिक रेटिना पढ़ाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, रेटिना। सेकंड वाला टॉपिक हो जाएगा पुतली यानी कि प्यूपिल। और थर्ड वाला पॉइंट हो जाएगा नेत्र लेंस यानी कि आई लेंस के बारे में पढ़ाएंगे आज। चलिए फर्स्ट वाले टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, रेटिना। ठीक है, हम रेटिना के बारे में आपको बताएंगे आज। देखिए क्या है, रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों यानी कि ऑप्टिक नर्व्स से बना एक पर्दा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। इस पर्दे पर शंक्वाकार यानी कि कोन शेप्ड एंड दंडाकार यानी कि रॉड शेप्ड 2 प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जो क्रमशः प्रकाश के रंग तथा तीव्रता के लिए सुग्राही होता है। ठीक है, यही रेटिना होता है। तो आपको फिर से रेटिना बता देते हैं। देखिए आप, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि कोराइड, ठीक है, कोराइड झिल्ली के, ठीक है, कोराइड झिल्ली के ठीक नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रेटिना कहते हैं। ठीक है, फिर से आपको हम बता देते हैं रेटिना। देखिए ऐसे आप कह सकते हैं, कोराइड झिल्ली के ठीक नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों यानी कि ऑप्टिक नर्व से बना एक पर्दा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इस पर्दे पर शंक्वाकार यानी कि कोन शेप्ड एंड दंडाकार यानी कि रॉड शेप्ड 2 प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जो क्रमशः प्रकाश के रंग तथा तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है, ये रेटिना हो गया। आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट बता देते हैं हम। सेकंड वाला पॉइंट बता देते हैं। सेकंड वाला हम टॉपिक पढ़ा देते हैं अब। देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, नेत्र लेंस। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या है, नेत्र लेंस, आई लेंस क्या है। देखिए इसको पढ़ लीजिए क्या है। आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं तथा यह अभिसारी प्रकृति का होता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे नेत्र लेंस। तो फिर आपको और करके बता देते हैं आप। फिर ऐसे आप नेत्र लेंस कह सकते हैं कि पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी, ठीक है, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, और नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। आप ऐसा कर सकते हैं। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, 1.44 होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गए होंगे नेत्र लेंस। तो आपको फिर से बता देते हैं कि आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं तथा यह अभिसारी प्रकृति का होता है।
लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1.44 होता है। ये आपको समझ में आ गए होंगे नेत्र लेंस, आई लेंस। तो अगला टॉपिक पढ़ा देते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है? पुतली यानी कि प्यूपिल। तो देखिए पुतली क्या है, प्यूपिल क्या है, यानी कि आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है तथा पुतली के आकार को आइरिस या परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो यही पुतली है। फिर से आपको बता देते हैं पुतली। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा पुतली के आकार को आइरिस या परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। फिर और करके ऐसा कर सकते हैं कि आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं, ठीक है, या नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल तथा काली दिखाई देती है, ठीक है। जो पुतली होती है वो गोल तथा काली दिखाई देती है। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है, ठीक है। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर लेंस पर ही पड़ता है। और पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी व अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है, ठीक है। यही विशेषता है पुतली की। तो ये पुतली की एक विशेषता क्या है? ये अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है और प्रकाश में अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। यही पुतली की विशेषता है। तो आपको समझ में आ गए होंगे पुतली। तो अगली क्लास हमारी कल चलेगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय, थैंक यू।